हैकर्स और स्कैमर्स ने एक नया ट्रेंड लेके आए हैं। वो क्या करते हैं, जो ओटीपी पहले आपके पास मैसेज से आता है वो कॉल पे आता है। जैसे मान लो हम सब्जी मंडी में गए, फल खरीदने गए, तो हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। तो ऐसे तो वो उस क्यूआर कोड को भी कुछ दूसरा लगा सकता है और उसके थ्रू हमारा हैक होने के चांसेस हैं। आपको दिखेगा वहां आपके 10 के 20 हो गए आज, जो कि दिख रहा है नहीं, 20 के 30 हो गए। सर उस लेडी ने 7 लाख रुपए दिए। इंस्टाग्राम पे ऐसे फोटो डाला था किसी ने और उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए। तो क्या मतलब, मैंने ना आपको एक फोटो भेजा, हमारे यहाँ से एक बंदा गायब, प्लीज एक बार देखना, आप उसको जानते हो। वो क्या करते हैं, फटाक से व्हाट्सएप पे जाएगा डाउनलोड, और मैं ये कहूँ सर आपको कि फोटो डाउनलोड करते ही फोन है। तो उसने बोला मेरे को एक कॉल आई थी और मेरे को बोला गया कि हम कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहे हैं, हम करवाएंगे अब आपकी अमिताभ बच्चन जी से वीडियो कॉल पे बात। एक कपल घूमने गया हुआ था सर, उन्होंने वहां उनका फोन खराब हो गया, उन्होंने किसी लोकल वेंडर को रिपेयर करने के लिए मोबाइल दे दिया। अब उस फोन में उनके कुछ पर्सनल फोटो, प्राइवेट फोटो, हाँ, वो इंडिया भी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले वो लीक हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये जो वीडियो है ये आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और बहुत जरूरी है। और अब से जस्ट 3 दिन पहले मैंने एक खतरा बहुत बड़ा महसूस किया और मैं उस खतरे से थोड़ा ही बचा। आप जानते हैं इस समय आपका फोन सबसे बड़े रिस्क पे है। मेरे दोस्तों, मेरे पास एक मैसेज आया दिल्ली जल बोर्ड का, और दिल्ली जल बोर्ड का वो मैसेज था, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली जल बोर्ड का पानी यूज करते, तो उनका मैसेज आया कि इस तरीके से आपका मकान बंद था जब हम रीडिंग करने आए दिल्ली जल बोर्ड की मीटर की, तो अब आपका कनेक्शन आज 9:30 बजे तक कट जाएगा, तो आप इस नंबर पे फोन कर लें। तो मैसेज बड़ा जेन्युइन लगा। जब उसकी डीपी खोल के मैंने देखी तो प्रॉपर दिल्ली जल बोर्ड का लोगो लगा हुआ था, तो पूरा ओरिजिनल लग रहा था। जब मैंने उस मैसेज जिस नंबर से आया व्हाट्सएप पे, उस नंबर पे मैंने जब कॉल किया तो जो बात कर रहा था वो आदमी भी जेन्युइन लगा बात करने में। ऐसा नहीं कि कोई लड़की बात कर रही हो, या ऐसा नहीं कि कोई दूसरी भाषा का आदमी बात कर रहा हो, बिल्कुल ऐसा जैसा हमारी भाषा है। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है सर, बताओ क्या करें, मैं ऐप पे चला जाता हूँ, आप मुझे बताओ क्या क्या रीडिंग चढ़ानी। कह रहा है नहीं, मैं आपको एक एपीके फाइल, मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ, उस फाइल को ओपन कर लो और उसमें आप रीडिंग चढ़ा देना। जैसे ही मैं उस फाइल को ओपन करने लगा, और ये सच्ची घटना है जो अभी की बात है 3 दिन पहले की, तो जैसे ही मैं उसको करने लगा ओपन, तो फाइल को, तो मैंने उसमें व्हाट्सएप ने बोला कि ये कंटेंट वैसा है और ये आप खोलोगे तो आप गलत हो जाएगा, स्कैम है इसमें। फिर मैंने उसको वापसी फोन किया जब वो मैसेज देखा, व्हाट्सएप की तरफ से वो मैसेज टूट किया। मैंने कहा मैं ऐप पे जाके कर लेता हूँ ना। कह रहा नहीं सर, ऐप पे नहीं, इसी पे करो। और फिर धीरे धीरे मुझे पूरी तरीके से एहसास हुआ कि ये तो टोटली स्कैम था, और ये मेरे इतना नजदीक से निकल गया कि शायद मैं इसमें ट्रैप हो ही चुका था, बस थोड़ा सा बच गया। तब मेरे दोस्तों मुझे एहसास हुआ कि बहुत जरूरी है कि हर किसी को इस बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अगल बगल में क्या चल रहा है। आजकल जो स्कैमर है वो कौन कौन सी नई नई चीजें अपनाने लग रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार के लोग इस चीज की देखरेख करते हैं, इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, वो इन पे कैसे काम करते हैं। हरियाणा पुलिस जैसा डिपार्टमेंट, आईटी सेक्टर जैसा डिपार्टमेंट इन चीजों को कैसे कंट्रोल करता है, साइबर को। तो मुझे लगा कि किसी ऐसे बच्चे से बात करनी चाहिए जो इस चीज का एक्सपर्ट हो, जिसको इस चीज की जानकारी हो। तो मेरे बच्चे, आज हम इस वीडियो को काफी लंबा लेके जाएंगे, लेकिन एक एक सवाल, मतलब वो क्वेश्चन होगा जो आपकी लाइफ में या तो घट चुका है या घटने वाला है। इसलिए बहुत सावधान हो जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है, और आपका भी सर स्वागत है अमित कुमार जी। अमित कुमार जी हरियाणा पुलिस में हैं, और आपने इनकी वीडियो भी बहुत सारी देखी होंगी। इन्होंने एक मुहिम चला रखी है, ये हरियाणा पुलिस में काम करते हुए लोगों को साइबर फ्रॉड से ये प्रोटेक्ट कराते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। तो अमित जी, ये बताना कि इस समय हरियाणा में सबसे कॉमन साइबर फ्रॉड क्या होने लग रहा है, हरियाणा दिल्ली इस बेल्ट में? सर लेटेस्ट से बात करते हैं। आपके पास एक कॉल आएगी और आपको बोला जाएगा कि मैं XYZ कोई भी आपका नॉन बन के, कि मेरे को आपके उस नॉन ने नंबर दिया था और मेरे को आपसे एक कोर्स लेना है, कोई भी कोर्स आपके जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं। आप बोलोगे ठीक है, फिर आप बोलोगे कि यार मेरे पास एक कॉल आ रही है, तो बोलोगे यार उन्हीं की कॉल है, उनका नंबर किसी कारण ना बंद हो गया था तो वो कॉल नहीं उठा पा रहे। जैसे आप कॉल मर्ज करोगे, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे आपने कॉल कॉन्फ्रेंस में लिया, मर्ज की, आपका अकाउंट खाली।
तो आपको क्या बिलीव होगा इस बात पे? नहीं होगा, क्योंकि अब हैकर्स और स्कैमर्स ने एक नया ट्रेंड लेके आए हैं। वो क्या करते हैं, जो ओटीपी पहले आपके पास मैसेज से आता है वो कॉल पे आते हैं। ओके, तो वो कॉल आएगी, जैसे आप कॉल पिक करोगे आपको ओटीपी बोलेगा, जैसे वो ओटीपी सुनेगा कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा, और जहां कहीं भी आपका अकाउंट लिंक, आपकी यूपीआई, कुछ भी व्हाटएवर, वो वहां से उन ओटीपीज को उठा के सब कुछ आपका हैक कर देगा। बचाव क्या है? बचाव ये है कि जब तक आपका कोई भी मतलब 4-5 अननोन चीजें, आपको जिंदगी में कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना। पहला अननोन मैसेज, अननोन कॉल, अननोन लिंक, अननोन फोटो और अननोन वीडियो। अगर हम अननोन कॉल ही पिक ना करें तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यारी रिश्तेदारी में, जानकारी में, जो जिनके नंबर हमारे पास सेव नहीं होते, उनके उठाने पड़ते हैं मजबूरी में। हाँ, तो आप उसके लिए एक और भी तरीका है। आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, राइट साइड में 3 लाइन्स होती है, उन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट। अच्छा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहां आप किसी भी फ्रॉड मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट, यूपीआई आईडी, लिंक और 1-2 डिटेल्स और भी, उन किसी भी तरीके की चीज को आप वहां चेक कर सकते हैं, किसी फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये है, मतलब फ्रॉड है या नहीं है। तो अगर आपको वहां दिखता है ये फ्रॉड है, तो आप उसको मत उठाइए, ब्लॉक कर दीजिए। और आपको लगता नहीं है तो। लेकिन अमित यार, तेरे से मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली हर कॉल में पॉसिबल नहीं है हम जैसे लोगों के लिए कर पाना, लेकिन ऐसे तो हमारी सिक्योरिटी बहुत रिस्क पे है। बिल्कुल है ना, फ्रॉड तो कभी भी हो सकता है। हम, मेरे जैसा आदमी ये सोचता है कि यार हमारे फोन में अकाउंट नंबर नहीं है, मैं नेट बैंकिंग यूज नहीं करता, तो मेरा फोन कैसे खाली हो जाएगा, मतलब मेरा अकाउंट क्या वो खाली हो जाएगा? तो अगर नेट बैंकिंग नहीं है तब भी ये काम हो जाएगा। सर, अगर आप पैसे को ही प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, तो वो आज के टाइम में सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि डाटा पैसे से भी बड़ी प्रॉपर्टी बन चुका है। कैसे? आपके फोन में आपका आधार कार्ड तो है, बिल्कुल है, पैन कार्ड है। लोग यूजुअली करते क्या, उनका फोटो रख के रखते हैं। अगर आपका फोन हैक हो गया, कल को किसी ने आपके आधार कार्ड से या पैन कार्ड से उसका मिसयूज कर ले कहीं, XYZ किसी चीज में भी, सपोज आप दिल्ली में बैठ के पढ़ा रहे हो और आंध्र प्रदेश में आपके नाम से आपका आधार कार्ड किसी और गलत चीज में इन्वॉल्व हो गया, तो आपकी तो हरासमेंट बढ़ गई ना सर, एफआईआर कट जाएगी हमारे पे। तो फिर तो इसका बचाव क्या है? बचाव ये है, आप अपने फोन में डिजी लॉकर जो गवर्नमेंट की ऐप है उसको डाउनलोड करके रखो, वहां अपने डाटा को सेव करके रखो, उसके ऊपर एक पासवर्ड क्रिएट करके रखो। अच्छा, ताकि कभी भी आपका फोन हैक हो जाए उस केस में तो आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस टाइप का। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे फोन में जो हम फोटोएं खींच के रखते हैं या पीडीएफ जो रखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स उनको अवॉइड करना, जैसे आधार कार्ड की पीडीएफ रखते हैं फोन में ताकि शेयर करनी हो तो व्हाट्सएप पे तुरंत हो जाती हो। जी, तो सब रिस्क पे है, सब रिस्क पे है। अगर आप 1% सोच के चले ना सर, हम एक भी क्यों 0.1% सोचे अगर कि अब हमारे साथ नहीं हो रहा, और यहाँ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो ये सोचते कि मेरे साथ कभी नहीं होगा। मैं कह रहा ना, मेरे 3 दिन पहले जब मैंने अमित तुझसे बात की, तो मैंने इसीलिए तुझसे बात की क्योंकि 3 दिन पहले मेरे साथ ये जो दिल्ली जल बोर्ड है ना, बिल्कुल टच होके चला गया। मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, नहीं तो मेरा फोन तो पूरी तरह हैक हो जाता। तो ऐसा कोई भी अगर आपके पास मैसेज आए आगे से कभी भी, या तो आप उसकी पहले तो ड्राफ्टिंग देख ले, जो आपने मेरे को दिखाया था वो एक ऑफिशियल ड्राफ्टिंग नहीं थी, उसका मैसेज थोड़ा ऐसे इधर उधर था। अच्छा, पहली बात। दूसरी, जो आपने स्टेप लिया था जो अच्छा स्टेप था, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखो कि उनकी जो टेलीफोन डायरेक्टरी है उसमें वो नंबर है या नहीं है। अगर वो नंबर ना हो तो कतई भी उसको रिस्पॉन्स ना दे। आप बहुत बड़े रिस्क पे चले जाएंगे। एक मेरे यार दोस्त जो मेरे साथ टीचर पढ़ाते हैं यहाँ, वो ये कहते हैं कि जो आईफोन है वो हैक नहीं होता और ये सस्ते फोन हैक हो जाते हैं, ऐसा है? यस, ऐसा आईफोन हैक और उसका ना हैक होने का एक रीजन है कि जो एंड्रॉइड है उसके ऊपर वो प्ले स्टोर पे जो ऐप डलती है वो ओपन सोर्स है। अच्छा, किसी ने भी बनाई, कोई भी ऐप डाल लेता है। और उस ऐप की सिक्योरिटी कब चेक होती है? आईफोन पे जो प्ले स्टोर है, जब बहुत सारे यूजर्स ने उसको चेक कर लिया है। अच्छा, और आईफोन पे क्या होता है, ये प्ले स्टोर पे है, और आईफोन पे जो iOS होता है, ऐप स्टोर होता है, उस पे क्या होता है, पहले उसकी 5 लेयर की सिक्योरिटी चेक होती है। अच्छा, वो आईफोन वाले ही करते हैं? आईफोन वाले ही करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा उसका सिक्योरिटी लेवल ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर, एंड्रॉइड से ऊपर है। हाँ। अच्छा हमित, जैसे मेरे पास ये फोन है तो क्या ये पता चल सकता है कि अभी इसमें कोई गड़बड़ है कि नहीं है? हाँ, सब चल सकता है। कैसे? पहले तो देखो, आप अपने व्हाट्सएप की, आप आज के टाइम में इंडिया में हर हाथ में मोबाइल है। हम अपने
पिताजी को भी, ताऊ जी को भी, सबको अब सोचते हैं एक ऐसा फोन होना चाहिए जिसमें उनकी भी सुविधा है, हमारी भी। हम सपोज बाहर चले गए, हमें कुछ मंगवाना, डॉक्यूमेंट हमने मंगवा लिया, तो आप उनको फोन दे रहे हो या व्हाट्सएप चलाना सिखा रहे हो, तो उसके साथ आपको उनको एहतियात भी सिखानी पड़ेगी, सिक्योरिटीज भी सिखानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप छोटे थे या जब आप यंग थे, जब उन्होंने आपको गाड़ी या बाइक चलानी सिखाई थी, तो उन्होंने आपको ये भी बताया था, बेटा यहाँ ब्रेक मारना, इतनी रेस देनी है वरना एक्सीडेंट हो सकता है, बेल्ट लगानी है, लाइसेंस लगाना है। जब उन्होंने आपको सिक्योरिटी दी थी, तो आपको भी, जैसे व्हाट्सएप में जो बेसिक सिक्योरिटी जो इंडियंस आज के टाइम में नहीं रखते, जिनके कारण आपने एक बार बीच में बहुत बड़ा बूम आया था कि व्हाट्सएप हैक, व्हाट्सएप हैक, व्हाट्सएप हैक। बिल्कुल हुआ। तो पहला आपको जो स्टेप है, अगर आप चाहते हो कि आपका व्हाट्सएप हैक ना हो, पहला स्टेप 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ओके। इससे क्या होगा, एक 6 डिजिट का कोड क्रिएट होगा। जब तक आप वो कोड किसी को नहीं बताओगे, चाहे आपका फोन है कि क्यों ना हो गया हो, कोई भी आपके व्हाट्सएप का एक्सेस कभी भी नहीं ले पाएगा। अच्छा अमित, बस यहीं पे रुक के मुझे एक बात बताना, जैसे ये मेरा फोन है और इस फोन में ना मैंने 6 डिजिट का कोड डाला हुआ है, जी जी, इसको फोन को ही ओपन करने के लिए, तो ये हैक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हैकर्स कभी भी आपकी डिवाइस को हैक नहीं करते। अच्छा। वो आपके माइंड को हैक करते हैं। ओके। कि जैसे सपोज मैं ही हूं, मैं आज के टाइम में क्या ट्रेंड चला हुआ है, लोग क्या करते हैं कि मैं मार्केट तक गया नहीं, मैंने स्टेटस लगा दे गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू इलाहाबाद, गोइंग टू लखनऊ। मैं अपने गूगल फुटप्रिंट्स खुद तैयार कर रहा हूं कि मैं उनको बताऊं कि मैं किस प्रकार का सोचता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कहां जाता हूं। वो उसी प्रकार की बात करेंगे आपसे, उसी प्रकार का कॉल आएगा आपके पास। सपोज आप घूमने के शौकीन है, तो आपके पास ऐसा ही कॉल आएगा कि इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है, ये टाइम चल रहा है, तो आप ऐसे इसको वहीं पे करेंगे जहां आप जा रहे हो। तो वो आपको एक लिंक भी भेज सकते हैं, एक मैसेज भी। तो वो व्हाट्सएप का पहला 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखो। सभी अननोन कॉल को आप व्हाट्सएप पे 99% साइलेंस करके रखो। क्योंकि आपको कई बार मौका नहीं मिल पाता। आप जैसे अननोन कॉल उठाई आपने और आपने बातों में आप जैसे वो हो गया, तो आप बोलोगे एक मैंने मैसेज देखा, देखना। अब एक इतना बड़ा फ्रॉड है, आप सोचोगे ये कैसे चल रहा है। आपके पास पहले एक अननोन नंबर से एक फोटो आएगा, फिर आपको एक या मतलब हार्डली 2 या 3 मिनट ही लेते होंगे, इतना सोचने का टाइम नहीं देते। इनकी सबसे बड़ी साइकोलॉजी ये है कि अगले आदमी को सोचने का टाइम दो ही मत। आपके पास कॉल आएगी कि यार मैंने ना आपको एक फोटो भेजा, हमारे यहाँ से एक बंदा गायब हो गया, प्लीज एक बार देखना, आप उसको जानते हो। अब हम इंडियंस इतने क्यूरियस होते हैं कि हमें हर चीज को जानने की इच्छा, चाहे वो हमारे काम की ना हो। वो क्या करते हैं, फटाक से व्हाट्सएप पे जाएगा डाउनलोड। और मैं ये कहूँ सर आपको कि फोटो डाउनलोड करते ही फोन हैक। तो अच्छा, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, उस फोटो के पीछे एपीके फाइल का लिंक मर्ज कर देते हैं। उसका बचाव है, आप अननोन नंबर से किसी भी कॉल को अटेंड ना करें। सोशल जो आपका व्हाट्सएप है उसके ऊपर मीडिया ऑटो डाउनलोड को बंद करके रखें, कि ऐसा भी हो सकता है कि बिना आपकी परमिशन के भी फोटो डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही ऑटो डाउनलोड को ऑन कर रखा है, उसको ऑफ कर। लेकिन यार ये तो बड़ी अचरज की बात है इस तरीके से अमित भाई सोचे तो, कि अगर हम केवल नोन नंबर ही पिक करें और नोन नंबर की चैट देखें, तो फिर तो व्हाट्सएप पूरे दिन में 5 मैसेज नहीं देने का, उससे तो सर अगर आपको खुद बच के रहना, तो थोड़ा होमवर्क आपको करना पड़ेगा कि अब आपको देखो बढ़ रही है चीजें, आप हर चीज की सुविधा भी उठा रहे हो, तो थोड़ा सा तो आपको भी करना पड़ेगा अगर आप अपनी सेफ्टी के बारे में मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, तो रोज अखबार में मेरे को ये डिजिटल अरेस्ट वाला इश्यू मिलता है, और मैं सोच के हैरान रहता हूँ यार लोग कितने डर क्यों जाते हैं। लोग हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों के डिजिटल अरेस्ट में, लेकिन अब जब इनके नजदीक जाते हैं और इनके काम करने के तरीके को देखते हैं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठाते हैं, जो आप सोच रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, बिल्कुल वहीं ले जाके टेकते हैं ये चीजें। अच्छा, मुझे एक चीज ये बता के, मान ले मेरा अकाउंट है और मेरे अकाउंट में नेट बैंकिंग नहीं है, मैं नेट बैंकिंग यूज ही नहीं करता, ठीक है, फिर क्या मेरा फोन हैक करके मेरे बैंक से पैसे निकाल सकते हैं? नहीं, फिर चांस कम है, बहुत कम है। बट उसके लिए आप एक एहतियात बरतिए। एक आपको जो करना है, आप उस बैंक के साथ वो मोबाइल नंबर लिंक कीजिए जो ना किसी यूपीआई पे हो। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी नंबर यूज नहीं होना चाहिए, आपके अलावा किसी और को ना पता चले। अच्छा, बैंक में वही नंबर यूज करें। ये जितने भी इंडिया में बिजनेसमैन है उनके लिए एक बड़ी टिप है कि आपके जो भी देखो सब बिजनेस करते हैं, इधर कोई पैसा इधर ट्रांसफर हो रहा है, किधर इधर हो रहा है, तो आपका अगर कोई प्राइम अकाउंट है, जो आपका बड़ा अकाउंट है, आप उसके ऊपर जो नंबर लिंक कर रहे हैं उसको किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के साथ लिंक ना करें, ना यूपीआई के साथ करें। आप बस उस नंबर को अपने तक ही रखें, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो। अच्छा, तो तुमने तो पकड़े भी बहुत होंगे ऐसे खिलाड़ी? हाँ सर, बहुत बहुत। तो
मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि बहुत दिमाग वाले होते हैं या मतलब सिंपली आदमी ये काम कर जाते हैं? सर लोग कहाँ मरते हैं? लालच। जहां लालच दिया वहां, और जल्दबाजी, दो चीजें। अब इन दोनों का मैं आपको एक एक स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं। पहला कि मैं रेवाड़ी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तो हमारे पास एक धारवाड़ा से एक पुजारी आता है। अच्छा। रोने लग गया के पुलिस स्टेशन में। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कई बार ऐसा लगता है ना कि जो हमसे भी इतने बड़े हैं और एक उनका प्रोफेशन कहूँ या मतलब गेटअप कहूँ, वो भी ऐसा था कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि ये मेरा भतीजा है, इसको मैंने अपना बैंक अकाउंट दे रखा था, मेरी वाइफ को कैंसर है, तो मेडिसिन आती थी ऑनलाइन, और कुछ डिस्काउंट विस्काउंट का कुछ भी होगा तो ये वहां से मेडिसिन मंगा लेता था, तो यही हैंडल करता था। और इसने आज मेरा 1.5 लाख रुपए गवा दिया ऑनलाइन। तो तब तक हमें लगा कोई बैटिंग में या वैसे कर दिया होगा। उससे पूछा गया तो उसने बोला मेरे को एक कॉल आई थी और मेरे को बोला गया कि हम कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहे हैं। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, फिर उसके बाद उसने रिस्पॉन्स दिया, खुद ही अपनी डिटेल दी। लोगों को समझ में नहीं आता, उसने बोला कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है, अपनी डिटेल भेजो। खुद ही अपना आधार कार्ड दिया, खुद ही अपना पैन कार्ड दिया, सारी डिटेल दी। उसने जो फॉर्म भरवाया 7 डॉक्यूमेंट मांगे। फिर बोले कि अब हमारे सीनियर ऑफिसर्स आपसे बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर से उसको कॉल आया, उधर से बताया आपका आधार कार्ड नंबर ये, वेरीफाई करना है आपके डॉक्यूमेंट ये। बोला हाँ यही है। बोला 25,000 रुपये इस अकाउंट में जमा करवा दो। बोले ये किस चीज का? बोले ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसको लगा कि 25 लाख आ रहे हैं। उसने बोला यार मेरे 25 लाख में से कट कर लेना। बोले ये सरकार की पॉलिसी है, एक फिक्स पैकेज होता है, उसके साथ कोई काट चिट्ठे नहीं, वो इनकम टैक्स वालों के उसमें आता है। कभी आप ये समझो नहीं इन चीजों को, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। मतलब उसको ऐसा लगा कि हाँ यार तो सही बोल रहा है। तो वो 25,000 दे दिए उसने सर। उसके बाद फिर उसको कॉल आया कि अपना ना आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी को मत देना, वरना आपके नाम से कोई और लॉटरी निकलवा लेगा। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को हम सिक्योर कर रहे हैं, 25,000 रुपये और डाल दो। उसके बाद तीसरी कॉल आई कि आपका इनकम टैक्स में चला गया, उसके दे दो। चौथी कॉल आई कि बीच में वीकेंड पड़ रहा है, आपका पैसा जल्दी ड्रॉ हो जाएगा, तो हम एक आप फास्ट प्रोसेस हमारी उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ये आपके रिम्बर्स हो जाएंगे, वो पहले वाले नहीं हो सकते थे, ये पैसा आपका वापस भी आ जाएगा। यानी प्रैक्टिकल अप्रोच अपना। हाँ, उसने दे दिए। फिर लास्ट में उसको बोला गया अब आपको 50,000 रुपए देना, हम करवाएंगे अब आपकी अमिताभ बच्चन जी से वीडियो कॉल में बात। अब आप ये बताओ, चलो मुझे पता है कि वो आदमी बेवकूफ था, जो भी कहूं, बट कई जगह ऐसा हुआ है ना कि उन्होंने उसको, तो ये था लालच सर। वो आया, मगर एक हमारी अच्छी अचीवमेंट है वो आज तक की, हमने शाम को 6-7 बजे वो आया था, उससे शिकायत ली थी। नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे क्रिमिनल पुलिस स्टेशन के अंदर था। कैसे, वो बता मुझे। वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है सर। अच्छा। हाँ, मतलब हमने जहाँ कहीं भी अप्रोच मांगी, आगे प्रोसीड किया, तो आगे से मदद भी आई, गश्त लगाई, सब कुछ किए, रात को वहां गए, जो कुछ भी हमारे पास जहाँ डाटा आया था उठा लिया। हाँ, पूरा एफर्ट्स दिए, रात को सोए नहीं थे, सुबह लेके आता। ऐसे काम करते तो थोड़ा तो रिकवरी हुई पैसे की? पूरी सर, टोटल रिकवरी। अच्छा, रिकवरी टोटल। सेकंड केस जल्दबाजी का ये था। अच्छा, पहले इसमें बताना, इसमें जो जिन्होंने किया ये काम वो बहुत पढ़े लिखे थे कि नॉर्मल थे? सर पहले ना पढ़े लिखे वाले इसमें सीन नहीं है, इसमें सीन है प्रोफेशनल वाला। अनपढ़ भी प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। जैसे पहले जब वो बात करते थे तो उनका जो थोड़ा बहुत लहजा था वो कहीं ना कहीं झलकता था। जैसे मोस्टली कोई मेवात में बैठा है, कोई जामतारा में बैठा है, अब तो बाहर भी बैठे हैं, तो वो झलकता था। अब वो झलकता नहीं है, वो ऐसे टारगेट करते लोगों को क्योंकि इनके अप्रोच बढ़ चुकी है, बढ़ता जा रहा दायरा, क्योंकि ये भी इंटरनेट से सीख रहे हैं। जब आप सीख रहे हो तो बिल्कुल, ये थोड़े ना कि इंटरनेट आपके लिए, इनके लिए भी तो है, इनके लिए भी तो। ये तो थी सर लालच वाली। अब जल्दबाजी वाली बता। जल्दबाजी वाली कहानी ये है कि जोमेटो से ऑर्डर किया गया एक बंदे द्वारा। जैसे उसने ऑर्डर किया, वो बावल किसी कंपनी में काम करता था, उसके पास मैनेजर की उसके कंपनी की कॉल है, आपको कंपनी में आना भी। उसने ऑर्डर कैंसिल किया तो उसका पैसा वापस नहीं आया। अब उसको थी जल्दी मेरा पैसा वापस कैसे आए, वो फटक से गया गूगल पे उसने सर्च किया जोमेटो टोल फ्री नंबर।
अब यहाँ क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं, जो चीटर्स होते हैं, वो गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से अपना पैसा देके अपनी ऐड को रन करवा के ऊपर ले आते हैं। ओके। तो अब मैं बीच में एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आप भी कहीं कोई, सपोज आपकी ही वेबसाइट पे हम रीच कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कोई कोर्स देखना है, मुझे कुछ भी देखना है, मैं वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ, तो वेबसाइट का ऊपर जो URL आता है उसमें वेबसाइट का फर्स्ट में प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में समझा नहीं। तो जैसे आपका ही कोई स्टूडेंट है, वो ये देखना चाहता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जाकर कि क्या लेटेस्ट न्यूज है या कौन सा कोई कोर्स चल रहा है, तो वो वेबसाइट के ऊपर जाकर सर्च करेगा कि उसने कैरियर विल डाल दिया, सर्च किया, तो जैसे वो सर्च करेगा तो वहां दो चीजों का उसको ध्यान रखना है। अगर वहां कैरियर विल के ऊपर लिखा गया स्पॉन्सर्ड, अच्छा, तो वो फेक ऐप हो सकती है। और जो वेबसाइट का URL होता है, जहाँ ये लिखा होता है HTTP, अगर P के साथ S नहीं है, उस S का मतलब होता है सिक्योर। अच्छा, उस S का मतलब सिक्योर, HTTPS। अगर S नहीं है तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो किसी भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर जाके क्लिक ना कर। तो वो जोमेटो वाले ने भी ऐसा ही किया कि उसने उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, हैकर्स ने उसका को नंबर प्रोवाइड किया, करवाया वेबसाइट के ऊपर ही, उसने कॉल की तो उन्होंने एक ऐप जिसका नाम है एनीडेस्क ऐप, जो थी तो अच्छे काम के लिए बट हो गई गलत काम के लिए। तो अगर कभी भी कोई भी आपसे ऐसा बोले कि इस ऐप को डाउनलोड कर ले, ये करना है वो करना है, तो किसी के बहकावे में ना आए, अन्यथा आप भी नए पीड़ित हो सकते हैं साइबर फ्रॉड के। तो उसने डाउनलोड की, उस वो जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा फोन की स्क्रीन कॉम्प्रोमाइज हो गई, सब कुछ उसको दिख रहा है, उसके अकाउंट से 1,80,000 रुपये उड़ गया। बट उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कहूं या किसी ने अवेयर किया, वो विद इन 1 आवर पुलिस स्टेशन के अंदर था। अच्छा, तो हाँ, उसका पैसा भी रिकवर हो गया। साइबर फ्रॉड में सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके साथ, पहले तो बात मैं तो कहूंगा ना हो, आप एहतियात बरतिए, फिर भी अगर आपके साथ हो जाता है कोई भी साइबर फ्रॉड फाइनेंशियल, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल कर पुलिस को उसकी सूचना दे। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और साइबर सेल का एक संगठित नंबर है। जैसे आप जल्दी से जल्दी कॉल करेंगे तो आपके पैसे को जिस अकाउंट में गया उससे दूसरे अकाउंट में जाने से रोक दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आपने आने के चांस है उसमें। हाँ, मगर सर अगर आपने सही समय पे कॉल किया तो उसके लिए मैक्सिमम 48 घंटे का समय होता है, मगर मैं तो 24 घंटे काट के बताता हूं कि आप 24 घंटे में ही करो तो चांसेस हैं। उसके बाद आपका पैसा आगे सर्कुलेट नहीं हो पाता। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जैसे मान लो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कल की बात है, जब ये मैंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड वाला 3 दिन पहले की बात हुई, तो उसके बाद उससे पहले मुझे ये लगता था कि पता नहीं कि लोग कैसे बेवकूफ बन जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने लग रहा है, मतलब ही क्या हुआ इन चीजों का यार, फिर इतने पढ़े लिखे और फिर तुम ये काम हो रहे हैं। लेकिन जब वो जल बोर्ड वाला आया तो मैं चकरा गया कि बिल्कुल नजदीक पहुंच गए यार। ये कोई एक एग्जैक्ट डाटा बताऊं? हाँ, अगर 100 साइबर फ्रॉड हो रहे हैं ना, 80 से 85%, आप 80 लेके मान के चलो रफली, 80 एजुकेटेड लोग, और उनके 80 के 80 में वो है जो मास्टर डिग्री या बहुत प्रोफेशनल है, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा ही जल्दी में होते हैं हर समय कि वो किसी चीज को वेरीफाई कर पाए। अभी इसमें हुआ क्या, तो जो मैं घटना बता रहा था कि उसके तुरंत बाद 2 दिन पहले मेरी गाड़ी है टाटा की, टाटा टियागो, सर्विस होने गई हुई थी। तो सर्विस होके जब वो आई तो उनकी तरफ से कॉल वो आता है, मैसेज कि हमने जो सर्विस की उसकी स्टार रेटिंग दीजिए। तो उस स्टार रेटिंग को देना कहाँ होता है, व्हाट्सएप पे नहीं देना होता, उसमें एक वो लिंक भेजते हैं। हाँ। और उस लिंक के थ्रू आप जाओ और फिर वहां जाके स्टार रेटिंग दो। तो मैं बस उस दिल्ली जल बोर्ड वाली कहानी के बाद इतना डर गया कि मैंने उसको स्टार रेटिंग दी नहीं के सर्विस का। लेकिन तब मेरे को ये चीज एहसास हुई कि इस तरीके से तो मतलब जो साइबर फ्रॉड है वो आपके बहुत नजदीक है, और उनके पास तो एक नहीं हजारों ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आपको घेर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये किस्म से एक बैच ही पढ़ना पड़ेगा कि भाई HTTPS लिखा हुआ है तो मतलब सिक्योर है वेबसाइट, नहीं तो वेबसाइट सिक्योर नहीं है।
ये तो एक किस्म से दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सेफ रह पाओगे, नहीं तो जी नहीं। जी जी सर। अच्छा, मुझे एक चीज फिर से बता, मैं अपने लिए पूछता हूँ कि चलो मेरा कोई अकाउंट नंबर फोन में अटैच नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं है, लेकिन जो मैं यूपीआई यूज करता हूँ वो तो अकाउंट से कनेक्ट है। बिल्कुल। और यूपीआई फोन से ही होता है, जो क्यूआर कोड से हम पेमेंट स्कैन करते हैं होता है। तो उस पे हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी डाला हुआ है, तो उस पे भी कोई रिस्क है अगर हम ऐसा कोई लिंक ओपन कर लेते हैं? और एक लेटेस्ट फ्रॉड चल रहा है बिना लिंक के अकाउंट खाली। बिना लिंक के? उसमें क्या होता है कि आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया। वो सच में होता भी है 200 400 500 रुपए। अच्छा, होता है सच वाला? फिर उसके साथ क्या करते हैं जो हैकर्स होते हैं, वो एक पेमेंट की रिक्वेस्ट आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है पेमेंट का, उसके ऊपर भेज देते हैं। जैसे आप अपने फोन पे उसको खोलते तो एक बार वो आपका पासवर्ड मांगता है, नंबर मांगता है। बिल्कुल। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे आपका अकाउंट खाली, क्योंकि वो सबसे आगे वो रिक्वेस्ट आगे रहती है। तो कभी भी अगर आपको कोई अननोन नंबर से अमाउंट क्रेडिट हो तो उसका ध्यान रखें, या कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई हो तो उसको ना आप 30-40 मिनट तक ना खोले। मतलब अपने फोन पे को ये ना कि आप पूरे दिन फोन पे खोल के देखते रहे, वो ना करें। एक टाइम लिमिट रख लें। और अगर हो सके तो जो मैं ट्रिक यूज करता हूँ या और भी मेरे एक्सपर्ट यूज करते हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं, जब भी अपना फोन पे गूगल पे खोलते हैं, हम जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें गलत पासवर्ड डालते हैं। अच्छा। वो होता तो 3 बार में ब्लॉक है, बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही है रूल। अच्छा। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में डाला तो अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी तो वो डिक्लाइन हो जाती है। समझ। हाँ। अच्छा, एक चीज फिर से बता मुझे, क्योंकि आदमी सबसे पहले अपना भला सोचता है, बाकी दुनिया का देखी जाएगी। कि जैसे मान लो हम सब्जी मंडी में गए, फल वल खरीदने गए, तो हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। हाँ। तो ऐसे तो वो उस क्यूआर कोड को भी कुछ दूसरा लगा सकता है और उसके थ्रू हमारा हैक होने के चांसेस हैं? नहीं, ऐसे तो प्रोबेबली कम है, बहुत कम है। क्योंकि वो क्यूआर कोड आप फोन पे से स्कैन कर रहे हो। आप एक चीज, क्यूआर वो पैसा देने के लिए तो होता है, मगर वो आप जब तक आप अपना खुद से पिन नहीं डालोगे उसको स्कैन करने के बाद, तो नहीं जाएगा पैसा। एक फ्रॉड और भी चल रहा है कि आपके पास लोग कहते हैं मैंने आपको क्यूआर कोड भेज दिया है और पैसा आ जाएगा। तो वो क्यूआर कोड पैसा आने के लिए नहीं होता कभी भी। अच्छा, वो सिर्फ जाने के लिए होता है। और ये मैच कर ले, जैसे मैं क्यूआर कोड पे पैसा भेज रहा हूँ, तो मैच दुकानदारों के साथ हो रहा है एक फ्रॉड सर। कि आजकल एक फोन पे चल रहा है नकली क्लोन ऐप उसकी, कि आपके फोन पे वो लिटरली होता है क्या, मैसेज भी आएगा, जैसे वो बॉक्स नहीं रखा रहता है कि आपको उस पे घंटी 50 रुपए प्राप्त हुए। अब दुकानदार आदमी पूरे दिन कैसे ध्यान रखे, और इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है। हाँ, छोटी छोटी हो रहा है उनके साथ फ्रॉड। तो उसका सॉल्यूशन अभी तक तो यही है कि आप अपनी मैसेज खोल के रखो, मैसेज आ जाता है। फोन पे भी हिस्ट्री लेट आती है, बट टेक्स्ट मैसेज मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आता है। तो आप अपने टेक्स्ट मैसेज चेक करते रहो कि आपके पास क्रेडिट हुआ या नहीं यार। ज्यादा मतलब फोन पे के चक्कर में भी ना रहे। अच्छा, एक मुझे ये बताना कि जो गवर्नमेंट है भाई, वो टीवी में ऐड चला रही है इस चीज के लिए कि आप इन चीजों से सावधान रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन सच बात यह है कि गवर्नमेंट जिन जिन चीजों के बारे में बोलती है, हैकर उससे तो शायद कहीं आगे जा चुके होते हैं। उन रस्तों को तो मेरे हिसाब से तो ये ऐसा जैसे ट्विटर पे चीजें ट्रेंड होती है ना, तो हैकर भी मतलब 10-12 दिन एक हथकंडा अपनाते हैं, फिर तुरंत दूसरा हथकंडा ले आते हैं, और जो आता है वो बिल्कुल नया और लेटेस्ट आता है। तो तुम लोगों के लिए भी मतलब रोज ही सीखने को मिलेगा यहाँ तो, डेली न्यू ट्रेनिंग। और सीखने को क्या दिमाग दही हो जाएगा उसमें, तो रोज नई नई चीजें सोच के तो नहीं बच्चे कैसे। हाँ, ये भी है, थोड़ा सा मतलब हेक्टिक हो जाते हैं कई बार चीजें, बट आप अगर अलर्ट रहोगे ना सर, मैं बता रहा हूँ आपको 2 चीजें फिर से, एक जल्दबाजी, एक लालच, दोनों को आप अलग अलग कर दें। अब एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक आईटी एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट जॉब में था, उनकी वाइफ भी आईटी एक्सपर्ट, ये रेवाड़ी की घटना है। अच्छा। तो अब एक बात बताओ कि उनका अच्छा खासा पैकेज, अब उनका चल रहा वर्क फ्रॉम होम, तो उस लेडी के पास एक मैसेज आता है कि आप घर बैठे ऐसे पैसा कमा सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। रोज आते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे बहुत सारी फ्रॉड एक्टिविटीज चल रही है, बहुत अच्छा बूम पे टेलीग्राम इन चीजों में। थोड़ा अवॉइड करना चाहिए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को अवॉइड कर। मैसेज आता है, वो सोचती यार बैठे घर बैठे क्या इश्यू है, उसको 10 लिंक वो दिए, यूट्यूब की वीडियोस बताई, जाके लाइक करके स्क्रीनशॉट शेयर करने थे, कर दिए, 500 रुपए आ गए।
अच्छा। अब पढ़े लिखे सोचते हैं कि हमारे साथ तो नहीं होगा, उन पढ़े लिखों को वो कैसे टारगेट करते हैं? अगर कोई अनपढ़ होता है तो वो उसको 1 दिन रुपए देंगे, 2 दिन, तीसरे दिन बोलेंगे अब यहाँ से तेरा लेवल स्टार्ट होगा, जिसके लिए तेरे को पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा पैसा दे देते हैं, क्योंकि उनसे पैसा आने वाला भी तो ज्यादा है। उनको लेके गए, फर्स्ट डे 500, सेकंड डे 1000, 2, 4, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते 16,000 तक उनको दिए। अब वहां उनको ये हो जाता है कि 16, 8, 24 और ऐसे करके 20-30 हजार रुपए हम कमा के बैठे। अगर 1000 रुपए भी चले गए तो क्या इश्यू है? फिर उनको दिया रजिस्ट्रेशन का, कि आपकी चलेगी प्रॉपर ट्रेनिंग, और ये रजिस्ट्रेशन है। और वो क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी के, जैसे ऐप के ऊपर फोन पे वॉलेट होता है, इस पे भी होता है, पेटीएम पे खुद का एक वॉलेट क्रिएट कर देते हैं। आपको बोलेंगे अब इसमें 10,000 रुपए लगाओ। अब आप कंपनी में पहले एम्प्लॉयर थे, अब आप कंपनी के मेंबर हो, आपके शेयर है, अब 10,000 रुपए लगाओ। आपको दिखेगा वहां आपके 10 के 20 हो गए आज, जो कि दिख रहा है नहीं, 20 के 30 हो गए। सर उस लेडी ने 7 लाख रुपए दे दिया। अब आप ये बताओ, आपने पैसा दिया 3 से 4 महीने में, आप उम्मीद यह करते हो कि पुलिस के पास जाके कि मैंने आज रिपोर्ट दी तो आज ही मेरा पैसा वापस आ जाए, और आप लोग कह रहे हैं 24 घंटे दो तभी बन पाएगी बात। जैसे ही आपका पैसा गया 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन, 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन। बट वो इन्फॉर्मेशन, वो पिछले वाला पैसा, वो कैसे आएगा? कम बढ़ता है। अच्छा, सब कुछ है सर। मतलब कहने का मतलब आप लोग ऐसे लिंक करते हो कि जैसे मान लो ये कोई हैकर है, तो इसने इस आदमी को हैक किया और इससे पैसा लिया एक अकाउंट में, इससे फिर जिस अकाउंट में गया, तो आप इस चेन को पकड़ते हो, या जब तक ये पैसा आगे ट्रांसफर नहीं होता तभी तक पकड़ पाते हो? सर और भी कुछ, जैसे ये तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल चीजें होगी। अच्छा। बहुत सी चीजें होती है। एक बैंक अकाउंट से चीटर नहीं आता हाथ में। अच्छा। बहुत बड़ा सिस्टमेटिक वे होता है, उसमें होता है, वो डिपेंड करता है चीटर और हैकर कैसा है, प्रोफेशनल है या फर्स्ट अटेम्प्ट होते हैं। हाँ, कुछ नए होंगे तो जल्दी फंस जाएंगे। और लोग ना आजकल क्या हो रहा है, एक जो होता है ना, जैसे हिंदी में हम कहते हैं लगे बंधे कस्टमर टाइप, ऐसे होते जा रहे हैं। अच्छा। कि धीरे 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 आज 1000 दे दिया, नेक्स्ट डे 2, फिर 3, 4, 5 ट्रैप है पूरा 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 पूरा। और ये भी चल रहा है अब तो कि आप 2 कोर जोड़ दोगे, 3 कोर जोड़ दोगे। अच्छा, पहले चलता था ये ऑनलाइन चल रहा है, भाग जाती थी बीच में, अब वो ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा यार, मुझे ये बताना कि आजकल ये जो फेक वॉइस कॉल वाला है और जो ये डीप फेक वाला भी चलने लग रहा है, और खासकर इसमें जो सबसे बड़ी रिस्क की चीज है कि वो लगभग आवाज मैच कर दे रहे हैं। अभी हम मतलब ये कि रियल इंसिडेंट की कहानी बता रहा हूँ। एक हमारे जानकार है, तो उनके पास कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे आपकी बेटी बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होगी, या एक्सीडेंट हुआ ये वो, और उससे बाकायदा थोड़ी देर में उसकी बेटी से बात भी करा दी, और जो उससे बात हुई वो लगभग 50-60% उसकी बेटी की सी आवाज लगी। तो बोले जी तुरंत हॉस्पिटल के लिए 1 लाख रुपए भेज दो। तो ये कहानी अब कहां तक पकड़ पा रहे हो आप लोग, और ये कहानी कितनी चल रही है? जी बिल्कुल चल रही है, और बहुत ही सिंपल है, आपके साथ पास ही घूम रहा है सब कुछ। एआई से वो इसका क्लोन तैयार करवाते हैं कि अच्छा। एआई को डाली ये आवाज, इतनी आवाज है, अब जब कभी भी कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, ऐसी आवाज निकले। अब वो आवाज कहां से उठाई? आजकल एक ना, जिसको कह दूं मैं, काइंड ऑफ शो चल रहा है कि मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स चाहिए, चाहे कैसे भी मिल जाए। और वहां लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक फिगर नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो भी अपने अकाउंट को पब्लिक रखते हैं। अच्छा। आप वहां वीडियो डाल रहे हो, वॉइस डाल रहे हो, और जैसी आप आवाज दी, वहां से आपकी आवाज उठाई, और ये अननोन कॉल उठाते हो आप, उसमें भी हो सकता है कि आपके किसी ने कॉल रिकॉर्ड की, तो आपके पास कभी कॉल है तो आप तुरंत कौन बात कर रहा बोले, तो तुरंत मतलब ज्यादा देर बात इंगेज ना रखो खुद को। अब मैं आपको ये कहूँ सर कि इंस्टाग्राम पे ऐसे फोटो डाला था किसी ने और उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, तो क्या आप मतलब इम्पॉसिबल लगता है यकीन हो, बट ये हुआ है। कैसे? हम और आपके पास एक चीज है बहुत बड़ी, जो मेरे हिसाब से सभी इंडियंस के पास है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक आइडेंटिटी। वो क्या है? आधार कार्ड। आधार कार्ड है, बिल्कुल। अब आधार में एक सिस्टम होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अच्छा। आप आधार कार्ड का
ऐसे फोटो डाला था, फिंगर का क्लोन ले लिया एआई से, एआई से क्लोन लेके उनके आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से लोन ले लिया, तो बैंक से ही कट गए एक तरीके से, पैसे आपके बैंक से ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये आता है फिर इससे कैसे बचे, तो इसका एक सिंपल छोटा सा सॉल्यूशन है। गूगल पे जाइए, UIDAI सर्च कीजिए, आधार की वेबसाइट, उसके ऊपर जाइए, आधार सर्विसेज में जाइए, वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार बायोमेट्रिक लॉक। आधार बायोमेट्रिक लॉक, आज ही अपने आधार कार्ड को लॉक कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके बिना परमिशन के आपके आधार कार्ड का फ्यूचर में कभी यूज ना करे। और आपकी परमिशन मतलब आपके पास OTP आएगा, आपके पास OTP आएगा जब कभी भी आपके आधार को यूज करने की कोशिश करें, डिक्लाइन हो जाएगा, वो यूज ही नहीं होगा। मतलब रोज तरीके निकलेंगे, आप एक में सावधान करेंगे तो दूसरा निकलेगा, दूसरे में करेंगे तीसरा। वो रिलेट करो ना सर आप चीजों को, कि मेरे पास आधार है, आधार को कैसे सेफ रखूं, जो जो आप डेली रूटीन में चीजें कर रहे हो आप उनको ये देखते रहो कि मैं कैसे उनको यूज कर सकता हूं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म का तो मेरा ये मानना, आपने एक नेगेटिव माइंड के साथ बैठो कि सामने से आ रही कॉल, मैसेज, लिंक, फोटो, कुछ भी ट्रैप हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। हाँ, आप पूरा ना आधा माइंडसेट तो आप नेगेटिव रखो। अब ये सोचने वाली बात है, कोई तो मेरे को ये भी बोल देगा कि भाई सब कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्यों रखूं मैं, तो भाई नेगेटिव इसलिए रखो। दिल्ली में अभी थोड़े दिन पहले एक फ्रॉड हुआ। क्या? वो फ्रॉड ये था कि जो दिल्ली के जितने भी टीचर्स थे वो किसी ग्रुप से, जो उनके टीचिंग ग्रुप से जुड़े हुए थे, अखबार में पढ़ी थी। हाँ। एक टीचर्स के पास APK फाइल का लिंक आया था, हाँ, और वहां टीचर साहब ने क्या कर रखा था कि ऑटोमेटेड डाउनलोड को ऑन कर रखा था, कुछ भी आया डाउनलोड हो गया। टीचर का फोन कॉम्प्रोमाइज, टीचर का पूरा फोन हैक, व्हाट्सएप हैक। अब टीचर सारे ग्रुप में उस टीचिंग वाले ग्रुप में जुड़ा हुआ था, उस हैकर ने वही फाइल उस ग्रुप में डाल, क्योंकि इसका फोन हैक हो गया। हाँ। अब मेरे को पता है, मैं सर को जानता हूँ, मैं भी उसी ग्रुप में, अरे सर ही तो भेज रहे हैं, सर ही तो भेज रहे हैं, तो कभी भी आपके पास तो पूरा ग्रुप ही हैक हो गया। हाँ, तो कभी भी आपके पास कोई व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कैसी फाइल आती है जिसपे पीछे लिखा होता है .apk फाइल, भूल कर भी डाउनलोड ना करे। अगर डाउनलोड ही करनी है तो जिसने भेजी उनको कॉल करके कंफर्म कर ले। भाई काम बढ़ेगा आपका, नो डाउट, मगर आपके काम बढ़ने से आपकी सेफ्टी बढ़ती है, आपका कमाई, आपका मेहनत का पैसा बचता है, आपका डाटा बचता है। तो मेरे को लगता है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि आप उसके बाद सोचो, सपोज आपका फोन आ जाए, ये तो 2 मिनट का ही तो काम बढ़ा है सर आपका, 2 या 3, हार्डली 5 लगा लो आप, मगर उसके बाद फ्रॉड हो गया, आप साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाओगे, वहां फिर आपको पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है, मतलब एप्लीकेशन देने के लिए भी, कुछ भी, मतलब एक हरासमेंट तो बढ़ रही है, आपका टाइम तो खराब हो रहा है। तो मैं आपको ऐसी चीज बता दूं, आप टाइम खराब ही ना, उस कंडीशन में आप जाओ ही मत कि आपको वहां तक पहुंचना ही ना पड़े। वो एक कहावत है, हमारे साथ एक टीचर पढ़ाते हैं, गोपाल वर्मा सर, वो अक्सर एक चीज कहते हैं कि यार बीमार होके ना, बीमारी ठीक कराना है ना आसान काम है, बीमार ना होना ना बहुत मुश्किल काम। उसकी मेंटेनेंस बहुत हैवी है। आप अपने शरीर को फिट रखें, हेल्दी रखें, उसकी मेंटेनेंस बहुत हैवी है। बीमार हो जाए, इलाज सस्ता पड़ता है। तो वही वाली चीज है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि बहुत प्रोसेस आपको ध्यान देना होगा, हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। वो 2-4 बार करने के बाद आपका खुद माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि आपने फेसबुक में सेटिंग कर ली, इंस्टा पे कर ली, यूट्यूब पे कर ली, व्हाट्सएप पे कर ली, आपके आधार की कर। अब जब कभी नई चीज आएगी, सपोज अभी एक जिबली ट्रेंड चल रहा था, ये जिबली है क्या यार? मैं ये सवाल पूछने वाला था, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है इस समय। उस पे मैंने सर रील बनाई थी, 125 मिलियन गई थी वो। 125 मिलियन? हाँ, और 22 मिलियन उस पे शेयर थे रील के। क्या है ये जिबली? ये एक भेड़ चाल है। जिबली एक स्टूडियो आर्ट थी कभी जापान में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो उसमें फोटो, मैंने लोगों को ये नहीं बोल रहा, मैं इसलिए आया था उसके लिए, वो रील मैंने इसलिए बनाई थी कि भाई आज ये ट्रेंड चल रहा है, आप बिना वेरीफाई किए इसमें घुस गए, कल को हो सकता है कोई और नया टूल आ जाए, उसमें आप घुस जाओ बिना वेरीफाई किए। तो ये तो देख लो, आपका चैट जीपीटी आपके अकाउंट की, आपके गैलरी की, आपके कॉन्टेक्ट की, उस किसी का एक्सेस तो नहीं मांग रहा है। ओके। हाँ, और अगर आप प्रोफेशनल है ना, और आपको चैट जीपीटी आगे यूज करना पड़ेगा, नो डाउट, चीजें जैसे चल रही है, तो उस फोन में या उस डिवाइस में यूज करें। और उस डिवाइस में आपके जीमेल अकाउंट भी डिफरेंट होना चाहिए, कि वो ऐसा ना हो कि दूसरे से लिंक हो सकता है आज के टाइम में एआई ऐसे टाइम पे चली जाए, आने वाले टाइम में, कि वो एआई आपको जानती है। सर आप ये चीज नोटिस करना। नहीं, बहुत अच्छे से जानती है।
आप 10 चीजें सर्च कर लो, 11वीं में आपको सिर्फ छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना। आपने अगर एआई पे कभी सर्च किया हो ना, आप एक छोटी सी चीज लिख के देखो, एआई बता देगी आपका इंस्टा कौन सा, आपका ये कौन। अब मैं लिखूंगा ना एआई के ऊपर जाके कि सपोज अ गुड रील फॉर इंस्टाग्राम, वो वर्दी वाला 0007 के लिए सजेस्ट करेगी। सच बात है। और यार वो छोड़ो, अब तो मोबाइल इतना गंदे लेवल पे काम कर रहा है कि मैं और आप बैठ के अकेले में मान लो कोई भी बात कर रहे हैं, मान लो मैं और आप बैठ के गाजा वार के ऊपर बात कर रहे हैं, जबकि फोन हमारा दूर है, लेकिन थोड़ी देर के बाद रील आप जब भी देखना शुरू करोगे तो वहीं की रीलें आनी स्टार्ट हो जाती है। यानी साला फोन हमारी बातें तक सुनने लग रहा है। उसका भी सोल्यूशन है। क्या? उसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग में जाइए, प्राइवेसी, गूगल में जाइए, उसके बाद मैनेजर अकाउंट, सेट प्राइवेसी। प्राइवेसी में आप नीचे आओगे तो एक ऑप्शन होता है ऐड टाइप, उसको बंद कीजिए। एक और ऑप्शन होता है, मतलब आप अपने गूगल में जाके मैनेजर अकाउंट में जाइए, वहाँ सिक्योरिटी का एक ऑप्शन होता है। अच्छा। उस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। आपका कोई आवाज तो नहीं सुन रहा, कुछ भी व्हाटएवर जो आपको देखना कि ये बंद होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। या उसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्रोम में जाओ, अगर मोबाइल में 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करो, सेटिंग में जाओ, साइट सेटिंग में जाओ, वहां आपको मिलेगा परमिशन का एक ऑप्शन और पासवर्ड मैनेजर का। परमिशन के ऑप्शन में जाओगे, आपको मिलेगा कैमरा, माइक, आपको पता चल जाएगा आपका कैमरा किस किस ऐप पे यूज हो रहा है, और माइक आपको बंद करना, बंद कर दो। आप अपने मोबाइल से बंद कर सकते हो, सेटिंग में जाके माइक पे सर्च करो, वहां जाके बंद कर दो। अलाउ ही मत करो उन ऐप को जो आप करना नहीं चाहते। हमारे हाथ में फैसिलिटी बहुत आ गई, हाँ, लेकिन उसको समझा नहीं कि वो भी हमारे हाथ में सर, सिक्योरिटी भी हमारे हाथ में, बट हम उनके बारे में कभी सोच नहीं रहे। आज के टाइम में लोग 2-2 ढाई लाख के फोन रखते हैं, लेकिन उसके फीचर्स नहीं जानते, सिर्फ शो ऑफ के लिए फोन रख लेते हैं। कितनी शर्म की बात है। और मैं आज इस चीजों पे जरूर काम करूंगा। अच्छा, तेरी आईडी क्या है जिसके थ्रू आप ये इंफॉर्मेशन देते हो? वर्दी वाला 0007। वर्दी वाला 0007, ये नाम कैसे सोचा भाई? ये जैसे मैं मेरे 1-2 दोस्तों के साथ जिम करता था। अच्छा। तो ये थोड़ी ना हंसी की इंटरेस्टिंग सी है वो। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, यार मेरे पास कॉल आते थे कि अब ऐसे ये हो गया तो क्या करूं। मैं बताता था, यूजुअली मेरे को कोई मिल जाते, जैसे आप मेरे नो, मैं आपके खुद से ही मना करे तो भी मैं आपको फोन जबरदस्ती छीन के आपकी सेटिंग कर देता फोन में। ये मत कर, ये मत कर, ये हटा दे, ये हटा दे, सब कर दिया। क्योंकि तू रोज देख रहा था वो चीजें। जो मिल जाए। फिर एक लड़का बोले, यार ऐसे कब तक चलेगा, मैं बताओ क्या करूं। तो एक काम कर, 2 दोस्त थे मेरे, अभिनव चौहान और अंकित चौहान, बोले वीडियो बनाते हैं। वो पहले से ही इन चीजों में थे, उनके इंस्टाग्राम पे चैनल थे गाड़ी वाड़ी वगैरह के और कुछ कॉमेडी के। तो वो मेरे को, उनका मतलब जो मेरे को सहयोग किया उन्होंने, वो एक्सट्रीम लेवल था। अपने घर बुलाते, शुरुआत उन्होंने करा दी। अपने घर बुलाते खुद के। पहले मैं एक बहुत छोटा सा फोन रखता था सैमसंग का, मेरे को जरूरत भी नहीं थी तब, क्या करें, वीडियो थोड़ी ना बनानी सर। वो बुलाते अपने घर, मेरी वीडियो वगैरह बनाते, फिर एडिट भी खुद करके डाल देते। स्टार्टिंग में मैंने 12-13 मई को स्टार्ट किया था, जब मैंने 4-5 वीडियो डाली थी। मैं 22 जुलाई से रेगुलर, 22 साल, 2024। हाँ 22 जुलाई से। तो मैं, तेरी ग्रोथ बहुत अच्छी है यार। वो इन्फॉर्मेटिव सर, इन्फॉर्मेटिव, काम की चीजें हर एक शेयर ज्यादा हुई। तो वर्दी वाला का वो ऐसे आया कि मैं, मेरा जो गांव है मानेसर, उससे रेवाड़ी की तरफ जा रहा, तो राइट में मैंने देखा लिख रहा था बर्फी वाला। तो मैंने सोचा कि मैं भी चैनल ऐसा वाला, मेरे को जो वाला शब्द था ना, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था, पिक करना था। तो फिर मैंने कर दिया वर्दी वाला 0007। ठीक है, क्योंकि मेरा उससे पहले साइबर कोप था। अच्छा। वो थोड़े लोग ना रिलेट नहीं कर पा रहे थे उस पे। ये होगा तो फिर साइबर का ही कंटेंट पूरा, या फिर वो थोड़ा लोगों को टेक्निकल सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा शब्द रखा जाए जो लोगों के मतलब जहन तक जाए। तो वो इसलिए वहां से। अच्छा अमित, एक चीज मुझे बताना, मैं तेरे बातों से जो समझ पा रहा हूँ कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे मान लो दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आती है, जैसे मैं दिल्ली पुलिस की बात करता हूँ, तो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर अलग आएगी, जनरल कांस्टेबल अलग आएगी। तो ऐसे धीरे धीरे करना नहीं चाहिए कि दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस, हर एक स्टेट पुलिस में साइबर सेल के लिए अलग से वैकेंसी आए? सर क्या होता है, जैसे कि अभी जैसे कोई दिल्ली पुलिस में रिक्रूट हुआ, कोई हरियाणा पुलिस में, तो उनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से पिक कर लेते हैं। अच्छा, वैसे ही पिक कर लेते हैं इंटरनली। हाँ, और जो इंटरेस्टिंग होता है, अब सपोज ऐसी वैकेंसी भी आ जाए, कोई लग भी जाए, और फिर वो उसी में काम ना करे तो फायदा ही नहीं। और फिर वो ऐसे इंटरेस्टिंग, बहुत इंटेलिजेंट लेवल के मेरे हमारे कलीग्स हैं, जो शायद मैं तो जैसे सोशल मीडिया पे आके बता पा रहा हूँ इतना, जो मुझे पता है, शायद मेरा ज्ञान भी उनके सामने 10, 20, 30% होगा मैक्सिमम।
अपर लेवल का है। कुछ लोग हैं जो बैक एंड में काम कर रहे हैं, वो फ्रंट पे आके नहीं बोल सकते, मगर उनका काम बहुत ही काबिलियत तारीफ है। वो ना केवल पैसा, वो क्रिमिनल्स को भी रोकते हैं साइबर क्राइम होने से। हाँ, क्योंकि सामने तो आप लोगों को कोई आदमी है ही नहीं, सामने तो एक नंबर है, और वो नंबर भी बंद हो चुका होता है जब आपके पास मोस्टली आता है। और 2024 में हरियाणा पुलिस साइबर क्राइम केसेस को सोल्व करने में नंबर 1 थी पूरे इंडिया में। हरियाणा में? जी, हरियाणा पुलिस पूरे इंडिया में। क्या हरियाणा पुलिस इतनी एक्टिव है, मुबारक हो हरियाणा वालों। अच्छा, मुझे एक चीज ये बता कि जैसे 1903 पे हम कॉल करते हैं, हाँ, मान लो मेरे साथ ही कोई साइबर फ्रॉड हुआ और 1930 पे हमने कॉल किया, तो 1930 पे जैसे ही कॉल करते हैं तो तुरंत पुलिस एक्टिव होती है, या हमें फिर थाने जाना पड़ेगा और सब कुछ लिखवाना पड़ेगा? पुलिस एक्टिव, साथ के साथ आपकी ट्रांजैक्शन आईडी मांगी जाती है। 12-13 बैंकों के नोडल ऑफिसर्स बैठा रखे हैं, शायद ज्यादा भी बढ़ गई अब ताकत। अच्छा, तुरंत आपके एकदम रैपिड एक्शन है साइबर में। हाँ, और कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है, आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपने 1930 पे कॉल किया, बहुत इंगेज रहता है, फ्रॉड बढ़ रहे हैं, कॉल पिक नहीं हो पाई समहाउ, तो आप ये वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट आपको पता हो या ना हो, ये आप अपने माइंड में डाल लो। कोई मतलब सबको ही पता होना चाहिए। अगर आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, मोबाइल यूज करते हो, तो आपको ये पता होना मस्ट है, मैंडेटरी है। उसका नाम है cybercrime.gov.in। इससे क्या होगा, आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो गया, 1930 पे इंगेज है, आप वहां कॉल कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा है वुमेन्स के लिए। अगर कोई महिला, उसका उत्पीड़न हो रहा है या उसके साथ कुछ भी गलत कुछ भी हो रहा है, और वो जैसे महिला, ऐसा होता है उनके केसेस में कि वो ना पुलिस स्टेशन अप्रोच करने से डरती है, वहां वो अपना बिना नाम रिवील किए भी कंप्लेंट कर सकती है, बट उसके लिए उनके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए कि जहां उनकी फाइल को आगे प्रोसीड किया जाए। या और वहां एक चाइल्ड के ऑप्शन भी है। अगर कोई छोटा बच्चे के साथ हो रहा है, तो उसके भी यहाँ पे आप भी, जैसे कोई आपको दिख रहा है अगल बगल में किसी बच्चे के साथ कुछ क्राइम हो रहा है, और वो 14 साल से कम का है और वो नहीं बता सकता चीजें, उन चीजों के लिए भी आप कर सकते हो अप्रोच, वहां जाके कंप्लेंट कर सकते हो। कोई महिला है, उसके साथ कुछ साइबर बुलिंग हो रही है, या कोई साइबर के ऊपर उनके पीछे कुछ भी गलत सलत कमेंट करके परेशान कर रहा है, वहां भी उसको भी कर सकते हो आप। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि जैसे मान लो हम रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे हैं और वहां पे फ्री वाईफाई मिल रहा है, तो सेफ है कि नहीं है उसको यूज करना? वो नहीं है, सेफ नहीं है। नहीं। क्या रिस्क हो सकता है? रिस्क ये हो सकता है कि 1% सोच के चलो आपने, आपको कैसे पता चलेगा 1 मिनट में वो ट्रस्टेड है नहीं है, किसी ने हैक ही कर रखा हो वो वाईफाई, और वो ही आपकी आईपी ले ले, आपके पूरे फोन का एड्रेस आईपी आपके फोन में आके बैठ जाए। ऐसे तो फिर जो मान लो, जैसे मान लेते हैं कि पटना रेलवे स्टेशन का हम एग्जांपल लेते हैं, तो पटना रेलवे स्टेशन पे जो वाईफाई होगा उसको कोई तो आदमी ऑपरेट कर ही रहा होगा, मैं आप ऐसे कोई ना कोई आदमी होगा, इसका मतलब तो वो भी फिर कर सकता है। करते नहीं है, वैसे गवर्नमेंट लाइबिलिटीज बढ़ जाती है सबकी अपनी जॉब पे, कौन ऐसे रिस्क लेगा। और जो प्राइवेट ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहां पे भी ओपन, अगर आप अननोन है, आपके लिए, आप जानते नहीं हो उस वाईफाई को, आपके कॉन्फिडेंस का नहीं है, बिल्कुल भी मत करो। ना केवल वाईफाई, मैं तो कह रहा हूँ चार्जर भी यूज मत करो किसी का। क्यों? चार्जर में क्या दिक्कत है? उसमें भी ये है सर, वो जो यूएसबी होती है ना, आपने फोन लगाया चार्जिंग पे, तो 2 ऑप्शन होते हैं वहां। उस यूएसबी में एक चिप लगती है जिससे आपका डाटा जा भी सकता है। तो आप, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है, तो आप यूएसबी में जाइए, यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, वहां आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ओनली चार्जिंग, नो डाटा ट्रांसफर। ओके, ऐसा कुछ ऑप्शन होता है। एक भी नो डाटा ट्रांसफर भी हो सकता है, ओनली चार्जिंग, ये सेलेक्ट करो। उसके बाद आप चार्जिंग में लगाओ अपने मोबाइल को। अब आप देखो, सिप्पी में जाते हैं कई बार, या कहीं भी जगह कोई भी मतलब पब्लिक चार्जर लगे हुए हैं, अच्छा, वहां पे भी काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वहां तो बल्कि और अच्छे से हो जाएगा, सीधा ही यूएसबी चार्जर केबल ही लग गई फोन में। कोई हैक करना चाहे तो उसको इजीली हैक कर ले। अब मैंने ये बता दे कि हैक ना हो, उसके लिए क्या करें। तो अगर हैक हो जाए तो क्या करें? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो गूगल पे जाइए, वहां जाकर लिखिए www.instagram.com/hacked। जैसे लिखेंगे वो आपसे आपके अकाउंट का यूजर नाम मांगेगा, सेलेक्ट करवाएगा कि आपको कौन सा अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, सेल्फी से आपका पूरे फेस का बोलेगा और आपका अकाउंट आ जाएगा।
अच्छा। हाँ, दूसरा व्हाट्सएप हैक हो जाए, www.whatsapp.com/hacked, उसके लिए भी जैसे आप खोलेंगे तो आपको इंडियन ग्रीवेंस ऑफिसर एक पूरा लिखा मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप ने हर जगह अपने ग्रीवेंस ऑफिसर बैठा रखे हर कंट्री में। वहां खोलेगा, आप अपनी डिटेल डालिए, जीमेल आईडी वगैरह सब कुछ, पहला ऑप्शन आता है उसमें लॉ इन्फोर्समेंट वाला, उसके ऊपर नो कर दीजिए। वो पुलिस वालों के लिए और जो भी ऑफिशियल्स है उनके लिए होता है। उस पर नो क्लिक करिए, आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी और विद इन 24 आवर्स आपका व्हाट्सएप वापस आ जाएगा। सेम प्रोसेस फेसबुक के लिए। अगर आपका फेसबुक हैक हो जाए तो www.facebook.com/hacked, उसके ऊपर जाइए, पूरा पेज ओपन होगा, वहां जाकर अपनी सारी डिटेल डालिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट वापस। जी सर। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताना कि मान लो मेरा मोबाइल किसी ने छीन लिया या गुम हो गया, तो उस समय तुरंत क्या करना चाहिए आदमी को? और क्या, देखो दो एक काम है, एक तो मोबाइल गुम हो गया, छीन लिया किसी ने, तो चलो वो उससे ज्यादा से ज्यादा क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा, अगर उसको हमारा पासवर्ड नहीं पता होगा, या पासवर्ड उसको ना पता हो तब भी वो फोन को हैक कर जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम है? सर देखो, आप ये सोच के चलो, अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया तो अब वो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है ही नहीं, तो आप किसी और के पास गए जिसने चोरी किया है, जब किसी को भी हाथ लगा, तो आपका फर्स्ट टारगेट है तो वो कुछ कर पाए या ना कर पाए। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी को दूसरे किसी भी फोन में लॉगिन कीजिए, गूगल में जाइए, वहां जाकर आप मैनेजर अकाउंट में जाइए, अपने अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप सिक्योरिटी में जाएंगे, नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉस्ट डिवाइसेस का, फाइंड योर लॉस्ट डिवाइसेस, उस पर क्लिक करके आप अपने फोन को सिलेक्ट कर लें। अच्छा, कि आपको कौन सा हो, उस पर क्लिक किए और पूरे डाटा को रीसेट कर दे, क्योंकि वो क्या पता आपका फोन 15,000 का ना हो, 10,000 का हो, मगर जो आपके उसमें डाटा था वो क्या पता लाखों का, कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज हो, आप एक ऑफिशियल पर्सन भी हो सकते, कोई भी हो सकता है सर, कि वो आपके अलावा किसी और को शेयर करनी ना हो। अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो जो आपको पहला स्टेप तो बता दिया कि आपको जीमेल से डाटा डिलीट करना है, दूसरा स्टेप आप अपने सिम को बंद कर दीजिए तुरंत। अब आप ये पूछेंगे कंपनी पे जाके कॉल करें, वो क्यों बंद करनी है? सपोज आपका फोन चोरी हुआ है, वो आपके फोन पे ओटीपी भेज के आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दे, किया, उसके बाद आप अपने स्टेट पुलिस की वेबसाइट के ऊपर जाइए, हर जगह एक ऑप्शन होता है लॉस्ट डिवाइसेस का, वहां जाकर आप अपनी लॉस्ट डिवाइसेस की कंप्लेंट कटवाइए। आप अपने फोन को घर बैठे भी ढूंढ सकते हो अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया तो। कैसे? उसके लिए आपको ने जैसे लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट कटवाई, उसके बाद आप संचार साथी की वेबसाइट है, हाँ, उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ब्लॉक और स्टोलन डिवाइसेस का, तो आप संचार साथी पे भी जा सकते हैं या CEIR.gov.in पे जाए। और यहीं से एक और बात, अगर आपको कभी भी कोई बोला जाए कि आपको कोई गवर्नमेंट वेबसाइट सर्च करनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप उसके URL में जाके चेक कर लिया करो कि पीछे अगर गवर्नमेंट वेबसाइट है तो लिखा आएगा .gov.in, किसी ऑर्गेनाइजेशन की है तो .org आएगा, या किसी इंडिविजुअल की तो .com या जो कुछ है, ये सब है। तो उस वेबसाइट के ऊपर जाइए CEIR.gov.in, वहां जाकर ब्लॉक और स्टोलन मोबाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी EMI डालिए, मोबाइल का बिल अपलोड कीजिए, आधार कार्ड अपलोड कीजिए, जो सिम आपने बंद करवाई थी उसको दोबारा से रीइश्यू करवाइए, उस पर OTP आएगा, लॉस्ट प्रॉपर्टी की जो आपकी कंप्लेंट थी उसको अपलोड कीजिए। अच्छा, आपके फोन में जैसे कोई दूसरा बंदा सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, तुरंत उसका अलर्ट पुलिस के पास चला जाएगा और आपका मोबाइल आपको मिलने में। और ये मैं बिल्कुल डाटा के साथ बता रहा हूँ, पिछले साल आप इस वेबसाइट पे जाकर देख भी सकते हैं, इस वेबसाइट के द्वारा 12 से 14 लाख मोबाइलों को ढूंढा गया पिछले साल। अच्छा, उन फोनों में कभी न कभी सिम डली होगी दूसरी, तो डलते वो ट्रेस हो जाएगा। अब ऐसा भी होता है जैसे कोई स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट लाइफ में ऐसा तो हो नहीं पाता कि नए मोबाइल ले, वो पुराने मोबाइल खरीदते हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है कोई किसी को पुराना चोरी का मोबाइल चिपका दे, उस कंडीशन में क्या करे? तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए नो योर मोबाइल। अगर आप जिस लिंक पे क्लिक कर रहे हो उसके ऊपर अगर CEIR या चक्सू का या संचार साथी का है, मतलब गवर्नमेंट की वो लिखा रहा है, उस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करोगे आप जैसी, वो आपसे आपकी मोबाइल की डिटेल मांगेगा सारी। अच्छा, जैसे आप सारी डिटेल भर दोगे, प्रोसीड होगा, लास्ट में आपको पता चल जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं वो मोबाइल, या वो चोरी का तो नहीं है। कुछ चीजें मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह बताता हूँ, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सेम है, बट नहीं। मेरी अप्रोच ये है कि इन चीजों को मैं जितना फैला सकूं, जितना बता सकूं, आपके प्लेटफॉर्म से आप मेरे को और नए लोग मिले, कहीं और से कहीं और नए लोग मिले, तो ऐसी चीजें सबको पता होनी चाहिए।
एक उसमें कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं विक्टिम। आज के टाइम में जो चल रहा है, बिल्कुल वो चल रहा है प्राइवेट फोटो। प्राइवेट, बिल्कुल, वो रोज अखबारों में आता है। एक लड़का अप्रोच करेगा लड़की को, या लड़की भी कर सकती है, आज के टाइम में बड़ा इशू नहीं है। तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे लड़का दिल्ली का है, लड़की आगरा की है, स्टार्टिंग में बात करते रहेंगे, थोड़ी कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद वो जैसे उसको किसी भी कोई चीज गलत लगती हुई लड़की वो बताएगी, वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दे देगा, नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, आपके साथ गलत हो रहा है, फिर मांगता है उससे फोटो उसकी प्राइवेट। तो लड़की सोचती है रिलेशन थोड़ी ना बना रहा है। फिर वो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो कुछ नहीं कहता, प्राइवेट फोटो लेने के 3 से 4 दिन बाद वो फिर दिखाता अपना रंग। फिर वो फिजिकल रिलेशंस के लिए बोलेगा, ब्लैकमेल करने के लिए बोलेगा, मतलब वो जितने भी गलत अप्रोच कर सकता है तो करेगा। तो हाँ, तो ये मोस्टली उनके साथ हो रहा है जो 16 to 21 या 22 की लाइन में है। जो पेरेंट्स से डर जाते हैं, उनको पेरेंट्स से भी डर जाते हैं, और जो मैच्योरिटी के लेवल को टच नहीं कर पाए, जिनको ये, क्योंकि देखो अगर आपका कोई सच्चा है, मेरा मानना है यार, वो आपका सच में करीब भी है, तो वो कभी भी आपसे आपकी प्राइवेट फोटो नहीं मांगे, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा आप कैसे हो, कैसे उन चीजों से करेगा क्या वो। जब वो आपसे कोई गलत तरीके की तस्वीर मांग रहा है तो इसका मतलब वो 99% गलत है और उसका गलत ही करेगा। तो मैं आज यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, भूलकर भी अपनी प्राइवेट फोटो किसी को शेयर ना करें और ना क्लिक करें अपने फोन में भी। अब ये बात आती, क्लिक क्यों ना करें। एक कपल घूमने गया हुआ था सर, देश था शायद थाईलैंड था या हाँ जो भी, इंडिया का था। उन्होंने वहां, उनका फोन खराब हो गया, ठीक है, उन्होंने किसी लोकल वेंडर को रिपेयर करने के लिए मोबाइल दे दिया। जैसी वो मतलब वहां से अपने फोन रिपेयर करवाया, अब उस फोन में उनके कुछ पर्सनल फोटो थे, प्राइवेट फोटो में। हाँ, वो इंडिया भी नहीं पहुंचे थे उससे पहले, वो लीक हो गए। अच्छा, क्योंकि उन्होंने पहली तो गलती उनकी, उन्होंने फोटो ऐसे क्लिक ही नहीं करनी चाहिए। दूसरी, कभी भी अगर आप किसी भी लोकल वेंडर से या किसी दुकान से अपना फोन रिपेयर करवाने जाते तो एक फोन में एक ऑप्शन होता है, अब अपने फोन की सेटिंग में जाएंगे तो आप सर्च कर लेना, मेरे को एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, मेंटेनेंस मोड। अच्छा, उस मेंटेनेंस मोड पे आप ऑन करके दे दो, आपके पूरे फोन का कोई भी डाटा उसके पास नहीं जाएगा। वो सिर्फ जब कब अगर उसको डाटा की जरूरत पड़ेगी, वो आपको फोन का डाटा लेने की कोशिश करेगा, तो आपको या तो उसको आपको थंब की जरूरत पड़ेगी, या अगर आपने फेस आईडी लगा रखी तो फेस आईडी। तो सभी जो प्रोवाइडर है, मोबाइल प्रोवाइडर है, उनका अलग अलग के साथ अलग अलग सेटिंग है। तो आज ही अपने उनसे पता कर लीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो कभी भी अपने फोन को रिपेयर, यानी अगर फोन रिपेयरिंग पे जा रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं कि वो हमारे डाटा से ना हो। हाँ, आपका डाटा। अच्छी चीज बताइए आप। हाँ सर, इस पे तो किताब लिखी जा सकती है। अमित, किताब लिख भाई। और क्योंकि कारण क्या है कि मोबाइल एक ऐसी चीज है कि हर कदम पे अब वो आपके अंदर इन्वॉल्वमेंट ले चुका है, अब नहीं छोड़ सकते। हाँ, अब नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ। और आपको हर कदम पे सिक्योर भी रहना होगा, है ना। हम कितना ही कुछ कह लें, अभी मैं कल या परसों की घटना पढ़ रहा था कि अखबार में दे रखी थी कि कोई फैमिली था, मियां बीबी थे, तो उसकी जो वाइफ थी वो वर्किंग थी, तो जहां वो काम कर रही थी तो वहां पे उसकी कुछ छोटे वोटे होंगी, जो भी नॉर्मल चीजें होंगी, तो उसके हस्बैंड के पास महीने भर के बाद उसकी फोटो और नीचे किसी और की बॉडी होगी, बाद में जो पता चला, और चेहरा उसका लगा के, हाँ। और उसके आदमी को, हस्बैंड को, मतलब पूरी तरीके से उसका माइंड डिस्टर्ब कर दिया। उस आदमी को लगा कि यार मेरी वाइफ तो मतलब बदचलन है और ऐसी ऐसी फोटो आने लग रही है। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि उस आदमी और औरत के बीच में डिस्प्यूट होने स्टार्ट हुए। जब घर में बिगन होगा तो औरत को किसी ने अगर सॉफ्टली बोल दिया, जो आप वर्ड कह रहे थे, सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया, तो औरत उसकी तरफ चली गई। बाद में उस आदमी को तेरे जैसा कोई भाई विद्वान मिला और उसने कहा कि यार तू परेशान घूम रहा है इतने दिनों से, कारण बता। उसने बताया यार ये मेरे पास फोटोएं आ रही है। तो उसने कहा कि चल तू एक बार फोटो दिखा मुझे। तो तेरे जैसा कोई था जो काम कर रहा था साइबर में, उसने देखते ही कहा कि ये तेरी वाइफ की फोटो ही नहीं है, ये तो डॉक्टर्ड फोटो है। फिर उसने कहा तो क्या करे, बोले चुपचाप एक एप्लीकेशन लिख के दे मुझे। तो जब वो एप्लीकेशन लिखी तो फिर पता चला कि जो उसकी वाइफ को सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा था, उसी के ऑफिस में जो काम कर रहा था, उसने ये सारा काम किया था और उसने उसकी फोटो के साथ इस तरह से छेड़खानी की थी। तो वक्त मतलब ऐसा आ गया कि जो आपको दिख रहा है उस पर आप डायरेक्ट विश्वास कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो रही है। जो पहले कहते थे ना कि आंखों देखी कानों सुनी,
अब वो आंखों देखी भी झूठ हो रही है और कानों बिल्कुल, सुनी भी झूठ होने लग बिल्कुल रही है, उस और आप अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर जा रहे हैं। उसके लिए ना कुछ सॉल्यूशंस है। हम्म अगर आप पब्लिक फिगर नहीं हो हम्म तो अपनी डीपी इंस्टाग्राम की या किसी सोशल मीडिया की उसको हाइड करके रखो, लेकिन आज के और टाइम या ऐसे ही रखो। हाँ। वो सर वो ना आपको जो जिस पे बीतती है फिर वही जानता है। शो ऑफ का जो चस्का है ना वो आपको एक साइड रखना पड़ेगा। बहुत गंदा स्पेशली चस्का है। हाँ, स्पेशली लड़कियों के लिए इंस्टाग्राम पे आप कभी भी ऐसा मतलब पूरी परफेक्ट फोटो ना हो, ऐसी रखो आधा फेस दिख रहा है या कुछ ऐसे साइड से है, आधी फेस में तो एक भी फॉलोअर नहीं आएगा। तो वो प्राइवेट नहीं रखेगी ना, वो Private नहीं तो रखेगी। हाँ मतलब लेकिन पब्लिक नहीं वही करेगी, तो प्राइवेट चीज है कि रखेगी। अगर आपको वो चीजें चाहिए तो उसके साथ साथ फिर दिक्कतें भी आनी है। एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके सर्च कर सकते हो कि आपके किसी ने न्यूड फोटो तो क्रिएट नहीं कर रखी है। क्या क्या नाम है? teeneye.com। teeneye.com। हाँ, और आप अब मेरे पास फोटो आती है, आपके पास भी फोटो आती है, अब ये भी पता करना है कि यार ये एआई से जनरेटेड फोटो तो नहीं भेज दी मेरे को सामने वाला। हाँ, उसका क्या इलाज है? उसके लिए एक वेबसाइट है siteengine.com। साइट SITE। SIGHT अच्छा, siteengine.com। हाँ। उसके ऊपर जाइए, वहां जाकर उस फोटो को अपलोड कीजिए, पूरा बता देगा आपको कि ये एआई जनरेटेड है या नहीं है। यानी कोई फोटो AI जनरेटेड है या नहीं, अब वो पता कर सकते हैं उस चीज को। और ये पता करना आपको कि आपका फोन, अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे डोमिनोज है और भी है दो चार, इनके डाटा भी किसी टाइम में कॉम्प्रोमाइज हुआ है। वो कैसे पता करे कि हमारा डाटा या आईपी कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो कभी। उसके लिए गूगल पे जाकर सर्च कीजिए पेन टेस्टर। पेन टेस्टर सर्च करेंगे, आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, जैसे मेल आईडी डालेंगे आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। एक चीज और याद रखें, हो सकता है कि आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, कल को कोई और भी आके कुछ भी बताए। अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर सर्च कर रहे हो, चाहे मैं बता रहा हूँ ये बात, पहला आपको उसकी सिक्योरिटी HTTPS देखना है। दूसरा, कभी भी अगर किसी ने भी ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको कोई वेबसाइट बताई और वो आपसे जीमेल के साथ साथ पासवर्ड मांगे, भूल कर भी ना यूज करे, वापिस आ जाए। और आजकल ऐसा भी हो रहा है, लोग क्या करते हैं कि जीमेल आईडी डालते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वो हमारे पासवर्ड को सेव का ऑप्शन मांगती है। हाँ, मांगती है, और हम कर देते हैं। हम इसलिए कर देते बार बार कौन डालेगा पासवर्ड, कल को जाने। हाँ, और जैसे सेव करते हैं तो गूगल के पास चला गया वो सारी चीजें। हाँ, तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसी से तो इसको कहते हैं सर गूगल फुटप्रिंट्स। गूगल आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, आपको सब कुछ, कि आपका कहाँ गए, क्या किया आपने, क्या खाया, क्या पिया, क्योंकि हर टाइम तो आप अपने फोन की लोकेशन ऑन करके रखते हो। हाँ, ढेर सारी एप्स को आपने कैमरे की परमिशन दे रखी है, माइक की परमिशन दे रखी है, साथ साथ आप लाइव दिखा देते हो इंस्टाग्राम पे, एक एक अपडेट दे रहे हो व्हाट्सएप पे भी कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। तो आप खुद अपना सारा डाटा, एक चीज जो हमेशा याद रखें, आप कुछ बात भूल सकते हो, मैं कुछ बात भूल सकता हूँ सर, इंटरनेट कभी कुछ भी नहीं भूलता। एआई की बात हो रही थी तब, एआई ना आपको ऐसे मोबाइल में यूज करनी चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल हो तो भी, और नॉर्मल हो तो ना करो तो ज्यादा बेटर, करो तो रिस्ट्रिक्शंस के साथ करो। प्रोफेशनल हो ना तो एक आपके पास एक मोबाइल या डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप एआई चला रहे हो, उसके साथ जो जीमेल है या कुछ भी है वो उस डिवाइस के अलावा कहीं भी लॉगिन ना हो। ओके। अब एआई आपको जानता ही, बात हुई थी हमारी और आपकी, आपने, अब क्या पता कि जिस तरीके से एआई चल रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी अभी वो चाइना का जो एआई था, डीप सीक वो डाटा ले रहा था, बताया गया है, गवर्नमेंट ने बैन किया उसको डाटा के लिए बोला था। ये मैं सर तुक्के वाली बातें नहीं कर रहा, एआई के बारे में जो कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सब कुछ ऑब्जर्व करके, सब कुछ स्टडी करके बताया जा रहा है। एआई डाटा लेता है, बट वो क्या करता अपनी पॉलिसी में मेंशन कि हम ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपका डाटा ले रहे हैं। क्यों भाई, ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी क्यों ले रहे हो आप हमारा डाटा? और हम इतने, क्योंकि एआई आपको मना रहा है निठल्ला, पेशेंस स्किल आपकी कम कर रहा है, आपको 2 मिनट में मिलने वाली चीज 30 सेकंड में मिल रही है, तो आपका पेशेंस नीचे जा रहा है, आप बिल्कुल अपनी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी थोड़े दिनों में एआई के ऊपर। फिर एआई अपना वो, अभी तो है ही उनका एक प्रीमियम वर्जन जो कि पेड है, और भी आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसने सारा पूरा जान लिया, आपको पहचान लिया, आपने कहीं अपना गूगल का कहीं अपने पासवर्ड सेव कर रखा किसी वेबसाइट पे, एआई ने वो वहां से पिक कर लिया, जैसे भी आपका नाम वाम डाल के सब कुछ, आप रात को सो रहे हो और वो आपकी जीमेल में जाके किसी को जीमेल कर दे आपके नाम से, तो हो सकता है ये प्रैक्टिकल चीज ना हो, पर आपने जो बताया था थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि हम आगे के लिए और कैसे सतर्क रहें, तो ये मेरी तरफ से एक वो है, कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है।
कि एआई आपसे भी एडवांस चली जाए। तो एआई अगर आप जिस भी डिवाइस में यूज कर रहे हो तो कोशिश करें कि वो उस डिवाइस में या तो वो एकदम रो हो, कुछ भी ना हो उसमें, ब्लैंक हो, तो ही आप यूज करें। या लिमिटेड आपका जो आपने पूरी सिक्योरिटीज वगैरह कर रखी है, लगा रखी है, तो यूज करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे अब मैं हो गया प्रोफेशनल, एक सिस्टम मेरा यहाँ रखा है, एक सिस्टम यहाँ रखा है, इस सिस्टम में मेरी पूरी कंपनी की डिटेल, इसी में मैं एआई में लगा हुआ हूँ, यहाँ तो पूरी डिटेल कॉम्प्रोमाइज हो। एक सिस्टम यहाँ भी है। फिर मैंने क्या किया, एआई चलाई, व्हाट्सएप पे भेजी, उसमें व्हाट्सएप, अरे सिंपल नहीं, लिंक तो क्रिएट बनाना ही नहीं है सर, एआई से किया, पेन ड्राइव में डाली, दूसरे पेन ड्राइव से डाल दी, काम बढ़ेगा। पर आप एक बार बताओ, अगर मैं ऐसा काम करूं कि ऐसा मतलब कोई गलत काम कर दूं आज के टाइम में, मतलब मैं सेफ्टी यूज ना करूं, कि कल को 1-5 सेकंड मैं कहीं हैप्पीली आराम से बैठा हूं, पूरा मैंने एम्पायर सेट कर रखा और मेरे पास खबर आए कि मेरे ऊपर साइबर अटैक हो गया, मेरी कंपनी के ऊपर। आज के टाइम में जो सर, अच्छा, लेकिन ये साइबर अटैक जो आप बता रहे हो तो बड़ी बड़ी कंपनियों पे हो रहे हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पता नहीं कौन सी कंट्री देख रहा था, उसके पूरे बैंकिंग सिस्टम पे हो गया था। नेटवर्क को आपको अपने को सिक्योर करना पड़ेगा, नेटवर्क को। हाँ, जैसे अगर आपका यहाँ नेटवर्क है तो आप ये कंफर्म कर ले कि सारा वाईफाई पे तो उसने वो नहीं कर रखा, सारे सर्वर को, सारे सर्वर। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे ये बता अमित, के तुमने यार पढ़ाई करी और अब हरियाणा पुलिस में तुम जॉब कर रहे हो, और मतलब तुम्हारी जॉब नॉर्मल नहीं है, टेक्निकल हो गया काम, मतलब बहुत अच्छे से जिस भी जगह तुम काम कर रहे हो, तो मजा आ रहा है जिंदगी जीने में कि नहीं? सर बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। अगर मैं यही सोचूं कि मतलब जो जिस लेवल पे मैं हूँ, मेरे लोग ये सोचते कि यहाँ तक भी कैसे पहुंचे, अब मेरे से भी ऊपर वाले भी हैं, बट मैं अपने से सही है, सब कुछ संतुष्ट चल रहा है। और आप पूरी बात बताओ कि पढ़ाई नहीं हमारे पास पढ़ाई की, आपके पास आप ही थे मेरे मैथ्स के टीचर। थैंक यू मेरे भाई। तो अभी जिंदगी में मजे हैं? हाँ सर बढ़िया, मतलब खुश हैं? खुश है बिल्कुल। और जीवन में खुश ही रहना चाहिए यार जी, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। अगर मैं अपनी नौकरी से प्यार करूंगा ना, तो मैं हमेशा खुश रहूं। और मैं अगर नौकरी पे टाइम पास करूंगा तो सर मेरे को ना केवल नौकरी, मैं अपने व्यक्तिगत रिलेशन हर कहीं भी खुशी नहीं ढूंढ पाऊंगा, नहीं ढूंढ पाए। और ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि नौकरी पे मैं काम करूंगा तभी मेरे को इज्जत मिलेगी, और इज्जत मिलेगी तो सर मैं, ऑब्वियस सी बात, अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपके काम की रिस्पेक्ट हो रही है, तो आपको खुशी मिल रही। अदरवाइज जो तेरी सैलरी वही सैलरी अब मिलनी है, अगर ये चीजों की जानकारी नहीं रखेगा तब भी उतनी है ना। लेकिन आप जानकारी ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आदमी अपनी जिंदगी से खुश है और जो काम कर रहा है उससे वो प्यार कर रहा है। जी सर, है ना। और मैं इस इंटरव्यू सेशन को एंड इसी बात पर करना चाहूंगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई से प्यार करिए, जब आप शादीशुदा हैं तो अपनी शादीशुदा जिंदगी से प्यार करिए, जब आप नौकरी कर रहे हैं तो अपनी नौकरी से प्यार करिए, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो एक वक्त के बाद आपको उसके परिणाम बहुत भुगतने पड़ेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आज अमित से मेरी बात हुई और आपके सामने जो इतना लंबा सेशन चला, कि हम जितना आसान चीजों को समझ रहे हैं, ये चीजें बहुत मुश्किल हैं, बहुत गहराई में हमारे जीवन में इम्पैक्ट डालने वाली है, क्योंकि आम आदमी इतना डिटेल में चीजों को नहीं सोच सकता। मेरे लिए भी ये थोड़ा असंभव सा है कि मैंने पहली बार, आज तक नहीं पता मुझे, जबकि हमने इतना बड़ा ऑनलाइन सेटअप खड़ा किया जहां पे इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कि HTTPS जो वर्ड है वो सिक्योरिटी के बारे में बताता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। और हम अंधाधुंध तरीके से गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं, स्पॉन्सर जो वेबसाइट आती है उनको भी सर्च करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का जब प्राइसिंग वगैरह हम देखते हैं तो वहां स्पॉन्सर वाली पे कम मिलता है हमेशा ही। तो ये सही वक्त है कि एक एक चीज को बिल्कुल पहना के और बहुत सोच समझ के काम करने का। और इस सेशन को अगर मैं एंड करना चाहूं तो अमित भाई 5 टिप्स आप मुझे बताओ, जो एक स्टूडेंट को, एक फैमिली मैन को, और एक जो मेरे माँ बाप लेवल के जो एज हैं, इनको जो ध्यान रखना चाहिए कि वो जीवन में इस तरीके से किसी भी रूप में ग्रसित ना हो। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो उनके ऊपर, सबके ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें। पहला, ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद करें, कभी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। तीसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाए तो पहले ये चेक कर लें कि वो वेबसाइट सिक्योर है नहीं है, या आप किसी भी वेबसाइट के अगर आपको नंबर सर्च करना है, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, ऑफिशियल जगह से आप चले, शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे।
लालच के चक्कर में और जल्दबाजी के चक्कर में ना मरे, वरना आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है, यानी आपकी तरफ से लालच और जल्दबाजी, दो चीजें, ये पैरामीटर है जो तुरंत मारते हैं। अच्छा, और जो मेरे फादर साहब मेरी मदर साहब की एज के हैं, जो 70 साल के हैं, हाँ। क्योंकि वो क्या है कि वो बहुत जल्दी से चीजों को नहीं समझेंगे, है ना, वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, उनका फोन नॉर्मल है, वो नॉर्मल तरीके से यूज करेंगे, उन्होंने व्हाट्सएप यूज करना है और यूट्यूब वगैरह थोड़ा बहुत देखना है। उनके साथ जो फ्रॉड होता है ये डिजिटल अरेस्ट वाला, मोस्टली आजकल मैं देख रहा हूँ सीनियर एज, उनको आप कौन सी 5 सलाहें देंगे? सर वो एज ऐसी होती है ना, उसमें न समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं समझते, मगर ये इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके माँ बाप ने आपको समझा के पाल पोस के इस लेवल पे कर दिया, तो आपको ये समय उनको देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और आपको न, अब उनको बहुत ज्यादा बताएंगे तो भी वो डर जाएंगे, बहुत कम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा हिसाब से। क्योंकि जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उसको ये बताए कि पेंशन के नाम पे स्कैम हो सकता है, आपके पास कॉल आ सकता है, एटीएम के नाम पे हो सकता है, आपको ये बोल सकते हैं, आपके पास कभी कोई कॉल आए, मैसेज आए, कुछ भी आए, आपको मेरे को कॉल करना है पहली, या मुझे बतानी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक छोटा सा केस जो मैं बताता हूँ। अब हुआ क्या, एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास कॉल आती है चंडीगढ़ में, उसको ये बोला जाता है कि आपके बेटा रेप केस में फंस चुका है। हाँ। उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। बिल्कुल। क्या सोचे वो, बोला हम आपकी बात आपके बेटे से करवा रहे हैं और अभी तक केस डिस्क्लोज नहीं हुआ है, एफआईआर को हम यहीं की यहीं क्वेश कर देंगे, इतना अमाउंट भेज दो। बोला मेरे बेटे से तो बात करवा दो एक बार। अब बेटे ने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने अकाउंट को कर रखा था प्राइवेट, वहां से उठाई उसकी आवाज, उधर से अब रोने की आवाज ऐसी होती है, वो थोड़ा बाबा मैं पापा में फंस गया, मतलब रोते हुए वो मैं फंस, ऐसा ऐसा कह के 20-30 सेकंड में कॉल कट कर दी। अब उसने समझदारी दिखाने की कोशिश की, अपने बच्चे को 2 या 3 बार कॉल की, बट बच्चा बैंगलोर में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड एग्जैक्टली ये सिचुएशन हुई है 1-2 बार, मैंने देखा 1-2 केसेस में। वो वहां अटेंड कर रहा था, समहाउ वो कॉल पिक नहीं कर पाया और उन्होंने पैसा दे दिया। पहली बात कि पुलिस की जो वर्किंग, उसमें पैसा नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरी, डिजिटल अरेस्ट नाम का कुछ भी नहीं है, डिजिटल एविडेंस हो सकता है, डिजिटल स्टेटमेंट भी हो सकती है, पर डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं है, कोई चीज है ही नहीं है, प्रोसीडिंग कहीं भी नहीं है सर। और आपके पास ऐसी कोई कॉल या मैसेज आती है, जब तक आप अपने सामने वाले से बात ना कर ले, उसी के नंबर पे फोन पे, जब तक आप मतलब आपको हर तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं, तब तक आप अपना 1 रुपया भी ना दे। आपके इसकी वेबसाइट है कैरियर की? हाँ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका स्टूडेंट आपसे कोर्स लेने की कोशिश कर रहा है, वहीं ये आ जाए कि भाई वेबसाइट है तो उसके ऊपर नंबर भी होगा इंक्वायरी के लिए, तो ये आ जाए कि भाई राकेश यादव सर ने निकाला दिवाली धमाका। निकालते हो आप, इसमें नो डाउट, बट कोई फेक उसी में कर दे तो आप, कोई सपोज कितने भी अमाउंट का कोर्स कर रहे हो, उसने उस अमाउंट से कुछ कम करके कोई कोर्स वहां निकाल दिया, तो कई बच्चे सोचेंगे यार ये सही मौका है, वो वहां गए। अगर आपके ही 5-6 बच्चों के ऐसे पैसे चले जाए तो गए तो उनके ऊपर फील तो यहाँ तक होगा कि मेरे स्टूडेंट के साथ ये कैसे होगा। तो आपके स्टूडेंट्स के लिए सख्त ये एडवाइस नहीं, ये हिदायत है। आपको बताया, पूरा पॉडकास्ट सुना है आपने, आप https वेबसाइट को देखें, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां आपको नंबर मिलेगा। ये ना केवल आपके लिए सर, ये हर वेबसाइट के लिए, जब तक आप उसको ये कंफर्म ना कर ले ऑफिशियल वेबसाइट है या ना है, नहीं, उसके इंक्वायरी वाले नंबर पे जाएं, वहां कॉल करके कंफर्म करें, उसके बाद ही आप प्रोसीड करें चीजों के आगे, अगर आप आगे के लिए फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होगी, तब बचा जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मैं आपको फिर भी यही कहूंगा कि इस भाई के चैनल को फॉलो कर लेना। इसलिए फॉलो कर लेना ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन रोज मिले, अगर वो इंफॉर्मेशन हम बार बार सुनेंगे, हम किसी चीज के बारे में बार बार जानेंगे, तो होगा क्या कि हम आने वाले फ्रॉड से अपने आप को सतर्क रख पाएंगे और बचा पाएंगे।